मिलिट्री वाला कंपास एक बार, हाँ जी। मिलिट्री वाला कंपास एक बार सर से बता दीजिए कैसे कर पाएंगे। मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा उसकी। ठीक है जी। सर, ये वाली कंपास आपके यहाँ मिल जाएगी ना? हाँ, मिल जाएगी। ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे ताजमहल लिखा था, ताजमहल आगरा। ये गूगल अर्थ प्रो का समझ लोगे, ये बड़ा इजी है और इससे बिल्कुल एक्यूरेट डिग्री निकलती है। देखिए, ये ताजमहल आ गया। इसमें क्या करेंगे आप, इस पे व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाके रीसेट पे टिल्ट कंपास को करेंगे। ये नॉर्थ की जितनी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग ये मूव कर जाएगा। फिर आप इसको टूल में जाएंगे, रूलर सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे डिग्री सेट कर लिया आपने, और उसके बाद में यहाँ से फाइल शेयर कर सकते हैं। दूसरा दिन एक दूसरा एड्रेस डालते हैं, शायद फाइल में दिक्कत है कुछ। सर इससे किसी प्लाट का भी चेक कर सकते हैं? तो हाँ, फ्लैट का ही, अभी मैं फ्लैट का ही दिखा रहा हूँ आपको। जो भी आपकी बिल्डिंग होगी उसका नाम डालोगे। अभी जैसे मैंने एक सोसाइटी का नाम डाला है, गौर कास्केड राजनगर एक्सटेंशन का। ये गौर कास्केड की सोसाइटी आ गई, ये इसके टावर से सारे, ये अगर आप देखें, ये सारा। ये देखिए, ये यहाँ पे ये टावर है, ये सारे टावर है, ये सोसाइटी है। गौर कास्केड लिखा भी आ रहा है इस पे। अब इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। ये सोसाइटी पूरी क्लियर होगी। और इसके इसके टावर है। इसमें फिर क्या करेंगे आप, इसको व्यू पे जाके, इस पे एडिट पे जाके व्यू पे जाएंगे इसको, और रीसेट पे जाके इसको टिल्ट कंपास करेंगे। ये मूव हो गई उतने ही। फिर इसको रूलर पे जाएंगे, टूल्स पे, रूलर पे, ये रूलर पे गए, और यहाँ से आपने एक लाइन खींच दी। ठीक।
ये देखिए जैसे लाइन भी है, येलो लाइन जा रही है, ये आप खींचेंगे सीधी, ये खिंच गई, ये यहाँ पे। इसके साथ ही हम्म। ये बिल्डिंग की दीवार से आपने ये मिला दिया, और उसके बाद में इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर दिया यहाँ से, इस तरीके से ये लाइन आ गई। तो इस बिल्डिंग की जो डिग्री है वो 40 डिग्री आ गई। ये देखो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, ये देखो। ठीक है जी। जी सर, इस 40 डिग्री से हम क्या समझ पाएंगे? नॉर्थ 40 डिग्री पे है इसका, तो शक्ति हाँ। चक्र को लगाएंगे तो 40 डिग्री पे सेट करके फिर इसको ग्रिड कर लेंगे। ठीक। 1 मिनट, जरा एक कॉल आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ ना, कहाँ चले गए? हाँ तभी तो आप बड़ी जल्दी पहुंच गए, 3 मिनट में पहुंचे आप तो। पूरा रास्ता खाली मिल गया क्या? रास्ता पूरा खाली मिल गया कि 3 मिनट में पहुंच भी गए? हाँ हाँ, हाँ, अजय जी बिल्कुल अभी ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो। बता। अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं फ्री होके कॉल करूँ आप। पास। हाँ हाँ हाँ। हेलो वंदना जी, आपकी आवाज बहुत आती है, म्यूट करके बात करिए, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये डिग्री का हो गया जी क्लियर, या दोबारा जी से सर। बताऊं? जी सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है? सर एक बार और बता दीजिएगा। चलो अब मैं दूसरी जगह की ले लेता हूँ, जी सर। तो एक बार दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दोबारा से वही ताजमहल की ले लेते हैं। ये आपका ताजमहल आ गया। यहाँ पे इसको आप व्यू में जाएंगे, रीसेट पे सेलेक्ट करेंगे, वहां पे टिल्ट कंपास को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टूल्स पे जाएंगे, टूल्स में रूलर को ओपन करेंगे। ये ओपन में आप डिग्री को सेट करोगे, ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पे डिग्री को सेलेक्ट करोगे। डिग्री को सेलेक्ट जी सर। करने के बाद में फिर यहाँ से आप लाइन खींच दोगे। ये देखिए ये लाइन आपने खींची, तो ये आपकी लाइन खींच गई। तो ये आपका जो ताजमहल है 0 डिग्री पे है। ठीक सर। ठीक है जी। सर तो मतलब शक्ति चक्र अपन ये लाइन के हिसाब से लगाएंगे? हाँ, ये बिल्डिंग की जो हाँ। लाइन आएगी उस हिसाब से लगा दोगे तो वहां की डिग्री आ जाएगी, जो भी जगह जिस भी बिल्डिंग की डिग्री लेनी है आपने, वहां की बाउंड्री से लाइन मिला देंगे तो डिग्री आ जाएगी। अब अगर जैसे आप सर। ये देखोगे, ये मैंने वॉल पे लाइन खींची है येलो वाली, जी सर। ये जो लाइन है ये वॉल टू वॉल खींचिए, तो ये एक तरह से ताजमहल आपका 0 डिग्री पे आ गया। तो सर सेंटर निकाल के तब लगाएंगे ना? अभी तो ये डिग्री ले रहे हैं, सेंटर तो मैंने बता दिया आपको।
सेंटर के बाद में जो नेक्स्ट है डिग्री, डिग्री के बाद आप ग्रेड करोगे। सर डिग्री मतलब अगर चाहे इस कोने से लेंगे चाहे इधर से बीच में से लेंगे, डिग्री मतलब एक ही सेम ही आएगी। देखिए डिग्री क्या होगा, अगर यहाँ से आपका नॉर्थ 0 डिग्री पे है तो आपका साउथ 180 डिग्री पे आएगा, ईस्ट आपका 90 डिग्री पे आएगा, वेस्ट आपका 270 डिग्री पे आएगा। जी। जो भी डायरेक्शन आपका लेंगे तो आप 90 डिग्री घूम जाएगा वो, डायरेक्शन चेंज होते ही। 180 डिग्री पे होगा तो 180 आएगा, 90 डिग्री पे होगा 90 आएगा, और इधर लेंगे तो 270 आएगा। नॉर्थ तो जीरो इसका सर, डिग्री है ही है। सर मतलब तो अगर जैसे ताजमहल, किसी का, हाँ जी, बताइए। सर सपोज अगर जैसे अपने को कोई साइट भेजता है अपने प्लॉट का मतलब लोकेशन भेजता है, तो जो उनकी एंट्री तरफ फ्रंट साइड होगा वहीं से अपन डिग्री लेंगे ना, सामने से। वो देखिए डिग्री उसमें तो वो मार्क कर देंगे कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किधर है, नक्शे से आपको आइडिया लग जाएगा। उस बिल्डिंग की नॉर्थ की डिग्री ले लीजिए, जिस तरह जहाँ पे नॉर्थ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए वहां पे नॉर्थ साइड पे, और उसके अकॉर्डिंग ग्रेड कर दो आप। मतलब अपन नॉर्थ तरफ से ही लेंगे डिग्री उनकी। डिग्री इस पे नॉर्थ की तरफ से ही आएगी ना आपके गूगल अर्थ में। जी। अगर जी। आपको ऊपर की तरफ लेना है नॉर्थ आएगा, नीचे की तरफ लेंगे तो साउथ आएगा, सर लेफ्ट एक बार राइट आप लेंगे अपने तो। सर आप अपने ऑफिस का या मतलब जैसे आपके नियर एंड मतलब डियर का किसी का मतलब जो अपन लोग जैसे जैसे रहते हैं रेसिडेंस का एक बार लेके बता मैंने दीजिए। अपने घर की डिग्री लेके बताई तो है, अभी जो टावर दिखाया था वो मेरे घर का ही टावर है। अच्छा सर, तो वो अपना फ्रंट साइड से ही रहेंगे अपन। हाँ जी। ठीक ठीक सर, जी थैंक यू सर। ठीक। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो है कि हमें ग्रिड कैसे करना है। ग्रिड का सबको आइडिया है या नहीं है, शक्ति चक्र से जैसे ग्रेड करते हैं। आइडिया है सर। ये नहीं है सर। नहीं है। सर चलो, मुझे भी है आइडिया। तो जिसको आइडिया है वो बता दे फिर कैसे करना है। नो सर, आप ही बताइए। देखिए जैसे नॉर्थ आपका 0 डिग्री पे सेट था, ताजमहल की बात कर रहे हैं हम, और ये कंपास 0 डिग्री पे सेट है। अब आप क्या करोगे, जैसे घर का मैप लिया आपने, आप वो ये एज्यूम करके चलो कि देखो ऑनलाइन में कुछ लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की चीजें हैं। तो ये मानिए कि ये आपका, ये ताजमहल का लेआउट है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये मैप है आपका ताजमहल का, और ताजमहल आपका 0 डिग्री पे था, और इसको आपने ग्रेड करना है। तो कैसे ग्रेड करोगे। देखिए जहां पे भी ये डायरेक्शन लिखी है उसके आसपास जो है दो लाइनें हैं ब्लैक कलर की। ये देखिए, जैसे एक लाइन ये रही यहाँ पे, और एक लाइन ये रही, ये हो। फिर एनएनई की लाइन ये है यहाँ पे, इसको खींच दिया यहाँ पे। और
नॉर्थ ईस्ट की लाइन ये यहाँ पे है, इसको ये एनडी की लाइन फिर आपकी यहाँ पे आ गई। उसके बाद में ये ईस्ट की लाइन आपकी यहाँ से आ गई। ये ईएससी की लाइन आ गई। ये साउथ ईस्ट की लाइन। ये आपने सारी मार्किंग कर ली। उसके बाद में मार्किंग करने के बाद ये शक्ति चक्र हटा दोगे अपना। अब यहाँ से आप ये इसको मिला दो, ये जो लाइन है साउथ की है, ठीक है जी। और इधर से आपने ये मिला दो। तो ये आपका एक जोन ग्रिड हो गया, इधर से नॉर्थ का, इधर से साउथ का। हाँ जी, समझ आया। हेलो। जी सर, अभी तक तो आ रहा है। बाकी और लोग भी देखो, यहाँ पे आए हो आप, सारी चीजें समझ के जाओ। नहीं कि अगर कुछ क्लियर हो, देखो सर ये जी यहाँ पे ओ नॉर्थ सर नॉर्थ शक्ति की। चक्र में थोड़ा मिला है ना सर, किस लाइन पे मिला है सर अपन इनिशियली? देखिए देखिए क्या करेंगे आप नक्शे में, जैसे मैंने बताया सेंटर निकालना है। उस सेंटर के पॉइंट पे जहाँ पे ये ब्रह्मा लिखा हुआ है, वहां पे से इसको शक्ति चक्र को प्लेस करोगे आप। नहीं, अभी शक्ति चक्र में आपने वो सारे 12 डायरेक्शन को मिला या ना सर? शक्ति चक्र से कौन सा लाइन को अलाइन करके मिला के हटाया था? ये पहले क्या करेंगे, आप कोई भी नक्शा लेंगे, उस पे आप उसका सेंटर निकालोगे। सेंटर निकालने के बाद में सेंटर पे शक्ति चक्र को प्लेस करोगे, ब्रह्म स्थान को। ब्रह्म स्थान को हाँ प्लेस करने के बाद में डिग्री को सेट करेंगे, जिस डिग्री पे भी आपका प्लॉट है उसके अकॉर्डिंग फिर जहाँ पे जो भी लाइन आ रही है 16 जोन की, वो मार्किंग करके लाइनें आमने सामने वाली लाइन से मिला दोगे तो वो सारे जोन बन जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा, ये नॉर्थ और साउथ दोनों बन गए ना यहाँ पे। ये नॉर्थ बन गया और ये यहाँ पे साउथ बन गया आपका। ये इसमें से कौन कौन सा एक गाढ़ा सा लाइन?
वो काला वाला, वो अच्छा व्हाइट वाला लाइन था, काला व्हाइट नहीं, वाला ये व्हाइट जो वाला। ब्लू ब्लू कलर की लाइन मैंने खींची है, अभी दोबारा से खींच देता हूँ, ध्यान से देखो। एक जो हाँ चक्र सर। चक्र हटाएंगे तब इनिशियली दिखा। फिर से मिलाना सर स्टार्टिंग से। ये जी ये देखो, अगर मैं बार बार यही करता रहा तो फिर तो ये इसी काम में लगे रहेंगे हम लोग। अब सर इससे चक्र अगर हटाएंगे तब दिखाई पड़ेगा हम लोग को ना, चक्र कागज से हटा हाँ, देंगे। कागज से हम ऑनलाइन में हटा नहीं सकते ना, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, इसमें से हटेगा नहीं ना। नहीं, अभी वो इसी तो में दिखा दो सर, बस एक बार ये बस। तो प्रैक्टिकल सिखाने वाली चीज है कि मतलब इसको उस पे लगाओ। तो सर कभी प्रैक्टिकल ले लीजिएगा हम लोग की, सर कभी आ जाएंगे हम आप लोग सर। प्रैक्टिकल ले लेंगे, अभी मैं जो चीज बता रहा हूँ आपको, पहले नक्शा जी आ लीजिए आप किसी भी प्लॉट का। नहीं नहीं, नक्शा हाँ लेने के बाद में उसका सेंटर निकालिए। सेंटर पे जो हाँ ये शक्ति चक्र के अंदर जो ब्रह्म स्थान है, येलो कलर हाँ का, उसको हाँ सेंटर पे मिलाइए। ऊपर से हाँ डिग्री सेट कर लीजिए, जैसे मैंने 0 डिग्री करी थी नॉर्थ की, ताजमहल वाली जो हाँ, वही डिग्री थोड़ा है। 0 डिग्री आपने कहीं 350 में मिलाया था सर, कुछ तीन जीरो सौ पे। साठ जीरो 360 डिग्री जो होता है वो 0 डिग्री होता है। हाँ तीन हाँ सौ साठ डिग्री 0 डिग्री होता है। हाँ, 350 के बाद फिर 10 हो गया जीरो। 350 के बाद 360 हो गया वो। वो ये 10, जो 10 है वही जीरो सर। हाँ जी, हाँ जी। मुझे समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। देखो मैं और दोबारा बताता हूँ। अब क्या है, ऑनलाइन में लिमिटेशन है नहीं थोड़ी सी, नहीं नहीं, थोड़ा वो समझना तो सिर्फ पड़ेगा ही शक्ति हमको। चक्रा दिखा दो, बाकी सब कुछ। देखो शक्ति चक्रा ये है, इसको शक्ति चक्रा को देख लो। इसमें क्या हम्म करना है आपने, मैं बताता हूँ आपको, इजी कर देता हूँ आपको। हम्म ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए आप, ये जो पॉइंट है ब्रह्मा जहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपने सेंटर पे प्लेस करना है, जो भी प्लॉट का सेंटर है। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ। ठीक है जी। समझ में आ गया ठीक सर, है, समझ में आ गया। करने के बाद में फिर यहाँ पे जो भी डिग्री है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो था नॉर्थ डिग्री लगाई हमने यहाँ पे, 0 डिग्री थी वहां पे, तो हमने 0 डिग्री सेट कर लिया। उसके बाद में ये ये जो डायरेक्शन की लाइन है, ये वाली हो गई, ये हो गई, ये ये आमने सामने की लाइन मिलानी होगी आपने, तो डायरेक्शन निकल जाएगी। करेक्ट। जी जी जी। सर जी। 0 डिग्री पे कंपास को मतलब सेट कर दें। कंपास को 0 डिग्री पे नहीं सेट करना, बिल्डिंग की जितनी डिग्री होगी उस पर सेट करना है आपको। वो खींच के कितना डिग्री आई उसमें बिल्डिंग, मिला देंगे हाँ, बस। बिल्डिंग मान लो घुमा 40 के डिग्री मिला पे, तो ये देंगे। 40 डिग्री सेट करना होगा। हाँ, 40 डिग्री सेट कर लिया सर, ठीक है, हाँ जी। शक्ति चक्रा का। बस उसमें वो सारी मार्किंग को आपस में मिला दीजिए, ग्रिड हो गया। जी अदरवाइज तो क्या होता है, अगर जिससे भी ऑटोकैड में नक्शा बनवाएंगे आप, वो सारा नक्शा बना के ग्रिड करके बार चार्ट बना के सारा कंप्लीट करके देगा आपको। और नक्शा जो है आर्किटेक्ट से ही बनवाना चाहिए, क्योंकि खुद बनाओगे तो इतना एक्यूरेट बनता नहीं है हाँ वो तो तो है सर सर। जी। ऑटो ग्रिड कौन करता है सर, वही आर्किटेक्ट ही? है जी। ऑटो ग्रिड भी आर्किटेक्ट ही करेगा? ऑटो कैड जो हाँ होता है वही सॉफ्टवेयर होता है आर्किटेक्चर के पास, उसी के थ्रू ही काम करता है सारा। तो ये हाँ, सारा तो काम फिर हमको हाँ जी। सॉफ्टवेयर। ये तो क्या है, सारा जैसे काम हम लोग। मतलब, जैसे क्या है, अगर किसी आर्किटेक्ट से देंगे तो वो क्या करेगा, जैसे ये आपको एक नक्शा नजर आ रहा है, वो नक्शा भी बनाएगा, इस तरह का ग्रिड भी लगा के दे देगा। अब देखो जैसे मैंने शक्ति चक्र पे लगाया था, क्या किया था शक्ति चक्र में, वो मैं बताऊं। आप क्या करोगे, यहाँ पे शक्ति चक्र को प्लेस करोगे, सेंटर से सेंटर हम्म। मिला के, और इस तरह से ये आमने सामने की लाइनें खींच दोगे सारी। जैसे ये लाइन खींच रही है ना यहाँ से, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये इस तरह से खींचेगी। और आपका अगर ग्रेडिंग जरा सा भी गलत है तो ये लाइन सेंटर से हट जाएगी। अगर आप एक्यूरेट ग्रेड कर रहे हैं ना, तो ये सेंटर को क्रॉस करती हो जाएगी लाइन आपकी। अब जैसे ये देखो एननी वाली लाइन में खींच रहा हूँ इसको, ये देखिए सेंटर से टच करती हुई जा रही है सारी। ये देखो यहाँ पे इस लाइन से मिला है, लाइन गलत हो गई,
और यहाँ पे मिलाया, बिल्कुल क्रॉस कर गई। तो ये इस तरह से ग्रेड करना होगा आपको। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, ये 16 जोन में ग्रेड करने के बाद में सारे जोन के नाम लिख दोगे आप यहाँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये एससी लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, एसएससी लिखा हुआ है, साउथ लिखा हुआ है। ये आप 16 के 16 जोन के नाम लिख दोगे। एक जोन के अंदर 2 एंट्री आती है, टोटल 32 एंट्रियां होती है। जैसे ये देखो आप, ये साउथ का जोन है, साउथ का जोन ये वाला है। तो यहाँ पे 2 एंट्री आ रही है आपकी, S4 और S5। ये देखो, साउथ वाले पार्ट को 2 पार्ट में कर दिया, तो ये S4 और S5 2 एंट्री आ गई आपकी। ठीक है जी। हाँ, लगता है किसी को समझ नहीं आया। आ आ गया गया समझ। सर। आगे बढ़े फिर। जी सर। हाँ सर, आगे बढ़ेंगे सर। अब ये 1 हफ्ते का टाइम है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर कोर्स आगे नहीं बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछेंगे। जी सर। जी सर। अब जो लास्ट हमारा रह जाता है बार चार्ट। किसी भी बिल्डिंग का बार चार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहा हूँ। देखिए, जैसे ये एक प्लॉट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। पागल हो गई मम्मी। ये देखिए, जैसे एक ये ग्रिडेड मैप है आपके सामने, इसका हमें बार चार्ट निकालना है। ये देखिए, ये एक प्लॉट है, ये ग्रिड किया हुआ है 16 जोन के अंदर। 300 देती है, 6 फिर के 50 रुपए की। सुनीता जी म्यूट कर लीजिए। अब ये देखिए, ये जो नक्शा है ये 16 जोन के अंदर ग्रेड हो रहा है। ये सारे जोन इसमें हैं, और ये जो प्लॉट का एरिया है ये है 30 बाई 80 का। प्लॉट साइज भी लिखा हुआ है, ये देखोगे आपको नजर आ जाएगा। ये प्लॉट साइज है 30 बाई 80 का, मतलब ये हो गया 2400 स्क्वायर फीट का हो गया टोटल। जो प्लॉट है ये 2400 स्क्वायर फीट का एरिया हो गया। इसमें मिनिमम साइज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ कैसे होती है। देखिए, 2400 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 150 स्क्वायर फीट आता है।
और जो इसका मिनिमम साइज है वो ये है, 44 का सबसे छोटा एरिया है ये, अगर देखोगे आप। எஸ் சார் இது இப்போ போன உள்ள म्यूट म्यूट कर अकाउंट्स पे दीजिए रविचंद्रन जी, म्यूट कर लीजिए। ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये सबसे, अगर बार चार्ट देखेंगे तो ये वाला हिस्सा सबसे छोटा है, ये है 44.7। मिनिमम एरिया निकालेंगे आप बैलेंस का, तो क्या करेंगे, जैसे 150 प्लस 44.7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 97.39 का एरिया आ गया, जो मिनिमम एरिया होगा। और जो मैक्सिमम का एरिया होगा, मैक्सिमम में अगर देखेंगे आप, मैक्सिमम में देखेंगे आप, तो मैक्सिमम जो है हमारा ये वाला एरिया है 272.5। इससे बड़ा एरिया है ये 316। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही होगा, 150 प्लस 318 डिवाइडेड बाई 2, ये मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन इसकी हो जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम की, जो कि ये देखिए, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। मिनिमम जो बैलेंस एरिया 150 प्लस 44 जो मिनिमम एरिया डिवाइडेड बाई 2, 97.39, ये मिनिमम बैलेंस एरिया हो गया। और मैक्सिमम 318.26 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, 234.13, ये आपका मैक्सिमम एरिया हो गया। तो इस तरह से अगर देखोगे आप, ये एक बिल्डिंग का बार चार्ट बन जाता है। ये ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो आप, ग्राफ पेपर के बॉक्स बना के, और उसी बॉक्स के हिसाब से भी इसका बार चार्ट बना सकते हो। अब देखिए, जैसे इसमें ये मैक्सिमम एरिया हो गया, ये बैलेंस एरिया हो गया, और ये मिनिमम एरिया हो गया। इस तरह से बिल्डर ये बिल्डिंग का बार चार्ट बन जाता है। अब अब देखिए, ये जो बड़े हुए हिस्से हैं इनको भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी हमारे को। ये बड़ा हुआ है और ये छोटा है, जो मिनिमम लाइन से नीचे है, ये सारे, इनको भी बैलेंस करने का है। बैलेंस करने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के ये जो टॉपिक थे ये सारे कवर हो गए हैं, मेरे ख्याल से सबको क्लियर भी हो गया होगा। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है जी। तो इस जी तरीके से आप इस पर प्रैक्टिस करो, पीडीएफ सारी आपके पास में है, उसको देखो, स्टडी करो, आपको और चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी किसी को डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, या अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो आप। सर ये तो मुझे एक्सेल पूछना, वन बाई वन पूछ लो, बताओ। हाँ जी, बोलो, बोलिए वंदना जी। सर ये एक्सेल पे बनेगा ना? एक्सेल पे बनेगा, एक्सेल पे मतलब बनेगा, आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो उसको।
और सर लेकिन वो जैसे अगर अपन उसमें सर्कल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जैसे उसमें क्लियर हो रहा है ना कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, तो उससे अपन लोग नहीं कर सकते। देखिए, बेस्ट तरीका ये है कि ये तो आपको बेसिक चीजें मैंने बता दी, क्योंकि कोई भी काम करना है तो वो मतलब आपको कम से कम मैनुअली बनाना आना चाहिए। बट बेस्ट ये रहता है कि किसी आर्किटेक्ट को हायर करके उससे नक्शा बना लो। वो कंप्लीट सेट बना के दे देगा आपको। नक्शा भी बनाएगा, ग्रेड भी करेगा, बार चार्ट भी बना के देगा। और इसमें कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं Ajrada होगी मेरे ख्याल से। Engen thing. माधवा जी, मैं कई बार आपको ऑन कर चुका हूँ, आप प्लीज मतलब म्यूट कर लो अपने आप को। अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे क्लासें होंगी? इस तरीके से तो क्लास नहीं होंगी। जी ठीक है जी, कंप्लीट करें आज का, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। अपने को मैं कंप्लीट कर। अनम्यूट करके पूछ लीजिए। और हाँ जी, बोलिए संगीता जी। सर अगर लैपटॉप पे काम करना चाहें तो कौन सा ऐप इस्तेमाल करेंगे इस पे? किसमें? इस चीज के लिए? हाँ, जैसे नक्शा बनाना, ग्रिड करना, बार चार्ट बनाना लैपटॉप ऑटो से। कैट। ऑटो कैट। सर मुझे पूछना था। बोलिए बोलिए। सर जैसे हम ग्रीडिंग करते हैं, आपने बताया कि जैसे बालकनी है तो उससे तो आसमान दिखता है, तो वो तो कि सर वास्तु का पार्ट रहेगा घर के वास्तु का, या फिर वो एक्स्ट्रा में माना जाएगा उसको? क्या बालकनी को आप यूज नहीं करते, ये बताइए। घर के अंदर सर जो जितना साफ्ट भी, वाला। मेरी बात सुनिए, घर के अंदर जितना भी आपका नेट यूजेबल स्पेस है, जब तक उसको कट नहीं करोगे वो आपका ही माना जाएगा। अगर वो बालकनी साफ्ट को वाला, हटाना है जी। साफ्ट वाला हिस्सा, जैसे वो कोई 5 मंजिल बिल्डिंग है सर, 5 5 फ्लोर की, देखिए, तो उसमें शाफ्ट के अंदर आप जा नहीं सकते, तो शाफ्ट का एरिया कट एरिया माना जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे साफ्ट वाले एरिया में जा सकते हैं सर? जा ग्राउंड सकते फ्लोर हैं में तो साफ्ट वो बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा। बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा? हाँ जी। अगर आने जाने का रास्ता है तो वो बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा, हाँ, अगर मतलब उसमें जा सकते। मेन एंट्री से घर में एंटर हो गए, उसके बाद में किचन से जुड़ा हुआ साफ्ट का हिस्सा, बट उसमें किचन की एक गेट छोड़ा हुआ है साफ्ट के लिए। हाँ, तो अगर वहां पे जा सकते हो तो वो बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा। ओके, वो एक्सटेंशन है सर, वो वाला पार्ट उतना एक्सटेंड हो देखिए, छोड़ अब गया ऐसा? एक्सटेंडेड है या मतलब वो बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, वो तो नक्शा देख के पता लगेगा। आप ग्रुप पे शेयर कर देना नक्शा, तो जी वो सर, देख के बता देंगे। अच्छा सर, ठीक एक है बात सर। हमें पूछे। पूछो 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 नंदलाल जी, पूछो। जैसे हमने मतलब एक 3,000 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है, और उसमें 2,500 में बना हुआ है, 500 छूटा हुआ है, 500 बरामदा या ओपन एरिया छूटा हुआ है। तो सेंटर किसका निकालेंगे, 2,500 का कि 3,000 का? अभी मैंने आपको बताया ना, 2,500 का सेंटर निकाल के उसका वास्तु करोगे आप। जो मेन एंट्रेंस है वो कंप्लीट हाउस के हिसाब से निकालोगे। कंप्लीट हाउस के हिसाब से निकाल के उसके अंदर बोरिंग है, सेप्टिक टैंक है, वो कंप्लीट हिसाब हाउस के हिसाब से देखोगे। ठीक है, अच्छा इनमें अच्छा। इसमें क्या होता है, वास्तु क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का विज्ञान है। ठीक है, आपने दो ग्रेड बनाने होंगे, एक कवर्ड हिस्से का, एक कंप्लीट प्लॉट का। जिसके हिसाब से सिम्टम मैच करेगा उसके हिसाब से आप उसको ग्रेड कर देंगे, ग्रेड करके ट्रीट कर देंगे। ठीक ठीक है जी। ठीक है ठीक है। नमस्ते सर, चलिए नमस्ते। जी, नमस्कार। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर। नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार। ग्रुप पे थैंक यू सर। आपस में डिस्कस करते रहा करो, कम से कम अभी आप 10 लोग हो। अगर कंफ्यूजन है तो वो आपस में क्लियर हो जाएगा ना। जी सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। चलिए जी, थैंक यू। ठीक, नमस्ते सर। ओ नमस्कार।